हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। आई एम लव अट्रैक्शन कोच। और आज मैं बताने जा रही हूँ माइंड की रीप्रोग्रामिंग से रिलेटेड कि जब भी हम माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने के लिए जाते हैं या कुछ ऐसे टूल्स अपनाते हैं, लाइक अफर्मेशन हुआ, मेडिटेशन करके या फिर विजुअलाइजेशन करके हम जिन भी चीज़ों का करना चाहते हैं, तो होता यूँ है कि हमें जो पास्ट के जो ट्रॉमास होते हैं या पास्ट की जो चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ अच्छी नहीं हुई हैं, तो वो चीज़ें हमें याद आती है और वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती है, हमें उन चीज़ों को मतलब नई जो रीप्रोग्रामिंग है उसे होने नहीं देती है। हम एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइक हमारा फ़ोन है और फ़ोन में हम कुछ चीज़ें इंस्टॉल करते हैं कि इस ऐप की मुझे ज़रूरत है और इस ऐप के थ्रू मैं कुछ चीज़ें करूँगी, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे इंस्टॉल किया था, लेकिन मानो वो मुझे लगा कि ये मेरी ज़रूरत का था ही नहीं। जब मैंने उसे यूज़ किया और उसने मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं दिया, मतलब मेरे काम में कोई इम्पैक्ट नहीं दिया, तो मुझे क्या करना होगा? इसे अनइंस्टॉल कर देना होगा, ठीक है। और जैसे ही मैं अनइंस्टॉल करूँगी उसे, थोड़े टाइम बाद मैं भूल जाऊँगी कि इसका क्या यूज़ था या फिर ये क्या चीज़ें थी। लेकिन इसी तरीके से अगर हम अपने दिमाग में करने के लिए जाते हैं, क्योंकि दिमाग भी क्या है, एक कंप्यूटर की तरह है जो हर प्रोसेसिंग को हमारे अंदर सेव करके रखता है। और हमारा दिमाग हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वो कभी उन चीज़ों को सेव करके इसलिए रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम अगली बार ऐसे एक्सपीरियंस को अनुभव करें। हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें आएँ जिसे हम अपने अंदर, मतलब हमें जिससे दुख हो। क्योंकि जब खुशी का माहौल होता है तो हम कई बार सोचे कि हमारे जो अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं हम उसे एंजॉय करते हैं और थोड़े टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं कि वाओ, मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास आई है, बहुत सी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन जब भी कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है हमारे साथ, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? हमने उसे मानो, तब भी तो हमारा रवैया वैसे ही होना चाहिए ना, कि मैंने 1 2 दिन उसके पीछे रो लिया, उसके पीछे अफसोस मना लिया और उसके बाद मुझे उसे पूरी तरीके से भूल जाना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो जब जब हमें याद आएगा तब तब हम कुछ चीज़ें करने जाएंगे, तब कुछ नई चीज़ें करने जाएंगे, तो वही चीज़ें हमें याद आती है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ से हमें बचाना चाहता है जो हमारे लिए हार्मफुल है। वो नहीं चाहता कि हम वैसे ही एक्सपीरियंस वापस से लें। तो वो आपके लिए हिंट क्रिएट करता है कि आपको ना, अब जो करने कुछ भी जा रहे हो तो आपको वो गलती नहीं दोहरानी है। यहाँ पर ये नहीं है कि वो नेगेटिव एक्सपीरियंस ही आपके पास आएगा। वो कुछ हिंट देता है हमें कि आपको आपने जो पिछली बार किया था, मानो अब आप कुछ नया करने जा रहे हो, तो आपके माइंड में अगर कुछ थॉट आ रहे हैं तो वहाँ पर वो थॉट इसलिए आ रहे हैं आपको क्योंकि आपका ब्रेन जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो आपको अवेयर कर रहा है कि जो गलती आपने पिछली बार की थी इस कार्य को करने में, उसे आप न करें। लाइक मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी, मानो मैं इसमें फ़ेल हो गई और उसमें फ़ेल होने के बाद मैंने पढ़ाई भी की, मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी मैं फ़ेल हो गई। और उसके बाद एक डर सा बैठ गया मेरे अंदर कि यार, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी पता नहीं अगली जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तब भी ऐसा ही होगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मैं फ़ेल हो जाऊँगी। वो मेरे अंदर चलता रहेगा, वही चीज़ें रिपीटेडली होती रहेगी। तो मेरा माइंड मुझे क्यों बता रहा है ये कि अच्छा, तुम पिछली बार जो हुआ था वही होगा? क्या मेरा माइंड मुझे नेगेटिव की ओर ले जा रहा है? अगर आप उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, उसके ऊपर ध्यान दोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो दोबारा आपको वो एक्सपीरियंस नहीं देना चाह रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, इसलिए आपका ध्यान वहाँ आकर्षित कर रहा है, वहाँ पर ले जा रहा है कि देखो, तुम पिछली बार तुमने वैसे ही किया था और तुम फेल हो गई थी, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है उस पर ध्यान दो। अपने माइंड की पावर को समझो, उसे ऑब्जर्व करना सीखो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। उस टाइम वो जो डर आ रहा है, तरीका पढ़ रहे हो या एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो डर आ रहा है, तो उसे ऑब्जर्व करो, उसे पहचानने की कोशिश करो, क्यों आ रहा है मुझे, क्यों बताने की कोशिश कर रहा है ये कि मैं फेल हो जाऊंगी। अब
वहां पर डरना नहीं है, वहां पर चीजों को नेगेटिव नहीं ले जाना है। देख के सोच के आपके माइंड में क्या थॉट आता है उसे ऑब्जर्व करें। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद में एक चीज समझ में आने लगेगी कि ये मुझे इसलिए बोल रहा है ये सारी चीजें कि मैंने जो पिछली बार जो गलतियां की थी, क्या मुझे उसमें सुधार करना है। क्या मेरे थॉट पैटर्न पहले जो चल रहे थे, कि जो एक डर मेरे अंदर बैठा था पहले भी कि पता नहीं मैं पास हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, ये होगा कि नहीं होगा, तो मैं, क्योंकि वो एक तरह की क्या है, एक अफर्मेशन ही है जो मेरे अंदर चल रही थी। तो अगर अभी मैं उसी डर को लेकर बैठी, वैसे ही थॉट पैटर्न्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, तो सीधी बात रिजल्ट वही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमें मैनिफेस्ट होता है। दूसरी बात, हमारा माइंड या हमारा जो इनर सोल होता है वो हमें उस रास्ते को दिखाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हें कुछ एक्शन लेने होंगे, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसकी ओर मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, तुम उसे पहचानने की कोशिश करो। जब हम धीरे धीरे से ऑब्जर्व करेंगे और हम उन चीज़ों को पहचानने लगेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कुछ जो पिछली बार के जो एक्शन थे हमारे एग्जाम से रिलेटेड, वो भी कहीं ना कहीं मिस थे, कहीं ना कहीं कुछ गलत थे जो हमने ले लिए थे। अब हमें उसमें सुधार करना है। जब आप इस माइंडसेट के साथ उस चीज तक पहुंचोगे, उस चीज को करना चाहोगे, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपका जो किसी चीज के प्रति डर है ना वो बिल्कुल खत्म सा होने लगेगा, अपने आप ही वो चीजें रिमूव होने लगेगी। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की पावर से आप उस चीज को समझ पाओगे कि ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है। मानो मैंने सिर्फ यहाँ एग्जाम का उदाहरण दिया है क्योंकि ये चीज मैंने फेस की थी, और जब मैं अगली बार अप्लाई करने जा रही थी तो यही थॉट आ रहे थे, कंटिन्यूसली यही हो रहा था कि पिछली बार जो हुआ वो अभी भी होगा। तो फिर धीरे धीरे जो अपने अंदर की अफर्मेशन है उसे चेंज किया पहले, कि लाइक ऐसा नहीं है कि हर बार यही होगा। अब फिर थोड़ा सा रुके और उस चीज को पूछा खुद से, ये क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा माइंड मुझे ये बता क्यों रहा है, क्योंकि मैं अब स्पिरिचुअल चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन के दौर में हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, अफर्मेशन कर रही हूँ, मैंने सब कुछ किया है, फिर भी मेरा माइंड मुझे क्यों डरा रहा है। तो वहाँ उसका डराने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, आप कोई चीज़ें जो आपको ज़रूरी यहाँ पर एक्शन लेना है, अगर वो आप नहीं ले रहे हो तो कंडीशन फिर से वही बनने वाली है। तो इसलिए उस डर को भी पहचानो और उसको फिर ऑब्जर्व करो कि ये कहना क्या चाह रहा है। फिर अब जब उसे ऑब्जर्व कर लो तो आपको आपकी जो छोटी छोटी सी मिस्टेक थी ना कि आप क्या कर रहे थे, वो आपको समझ में आने लगेगी कि अच्छा यहाँ पर मैं गलती कर रही थी, यहाँ पर इस चीज़ के लिए मैंने ये फॉलो नहीं किया था, क्योंकि हमारी इनर सोल है वो हमें बताती है कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे थे। धीरे धीरे आप उसे पकड़ते जाओगे और इसमें एक सुधार लेकर आते जाओगे। जब आप सुधार लेते जाओगे तो आपका जो डर है पूरी तरीके से रिमूव होगा और आपका कॉन्फिडेंस है जो वो डेवलप होने लगेगा। तो इसी तरीके से हमारी कितनी भी कोई सी भी मैनिफेस्टेशन हो, हम उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं कि लाइक आपका कुछ आपने पहले मैनिफेस्ट करने की कोशिश की और वो आपको मैनिफेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया कि अच्छा मैं ये चीज़ यूज़ करती तो मुझे ये नहीं होता, या फिर मैंने ये किया था पिछली बार तो मुझे मैनिफेस्ट नहीं हुआ था। तो अब आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि मैंने उसमें गलती क्या की थी और अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो आपकी जो इनर सोल है ना वो आपको गाइड करती जाएगी कि आपको ये करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता जाएगा कि आपको करना क्या है, एक्चुअल में किन चीज़ों की ओर आपको जाना है। तो अगर आप इस चीज़ से समझ पाए होंगे तो आप छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उन पर ध्यान दें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि अगर मेरे अंदर कुछ नेगेटिव भाव आ भी रहे हैं, अगर मेरा माइंड उस पर मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या वो कुछ सुधार चाहता है इसमें, क्या वो चाहता है कि मैं इसमें सुधार करके अपनी जो जर्नी है उसे बेस्ट बना पाऊँ। तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी कभी कभी हमारे लिए अच्छा इम्पैक्ट देती है कि हम
उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करके फिर हम उस चीज़ में सुधार करने जाएं, न कि हम उसमें डरें। उस चीज़ से आप जितना डरोगे वो आपको और ज़्यादा हावी होती जाएगी, और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके अंदर लेकर आएगी। तो ये सब कुछ आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन पावर से पहचानना है। तो थैंक यू वेरी मच।